होता है तो पेशेंट जो है वो इस तरह से आड़ा टेढ़ा होता है। अगर बीच रोड पर अगर है तो उसे बीच रोड पर नहीं करना, लोगों की मदद से उसे इस तरह से रोड के साइड में समतल जगह पे लिटा देना है। और ध्यान से देखिएगा कि मैं बैठा कैसा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा, जो अभी रतलाम वाला मैंने एग्जांपल दिया था, उनको हमने डांट लगाई थी, वो ऐसे बैठ के जैसे कपड़े धोते हैं या आटा धोते हैं, वो इस तरह से गलत है। ये हैबिट गलत है। आप इजीली बैठेंगे जैसा मैं परफॉर्म करते आ रहा हूँ। इस पोजीशन को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में आपको पेशेंट को लिटाना है और सबसे पहले काम हमारा जो होता है वो होता है रेस्पॉन्स चेक करना है ना, CSFT रेस्पॉन्स चेक करने की। भाई साहब सुन रहे हैं क्या? आपको आवाज आ रही मेरी? इस तरह हमें 2 से 3 बार उसके गालों पर और उसके चेस्ट पर, ना कि पेट पे, तेज तेज हमें मारना है। अगर वो कोई रेस्पॉन्स करता है तो हमें CPR नहीं देनी, तुरंत किसी भी व्हीकल से उसे हॉस्पिटल भेज देना है। अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता देन तब हमें तुरंत उसको पल्स और रेस्पिरेशन चेक करना है। तो पल्स चेक करेंगे तो पल्स हम कैविटेड पल्स चेक करेंगे यहाँ पर, और देन सांस हम चेक करेंगे यहाँ से। अब सांस मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड तरीका हमारा, हम कान लगा लेंगे इस तरह से। अब होता है कि कई बार मान लो कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, या खुले में है, या हो सकता है हमारे कोई घर के व्यक्ति हो तो हम घबराहट में समझ में नहीं आता। तो तीसरा तरीका होता है, उसकी चेस्ट के ऊपर आप हाथ रखिएगा। आप लोग एक बार हाथ रख के फील करो, एक बार सांस लो क्या हो रहा है। एक बार आप एक बार डाउन हो रहा है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसको रेस्पिरेशन सांस चल रही है या नहीं चल रही। अब आपने देखा कि सांस और रेस्पिरेशन, पल्स एंड रेस्पिरेशन नहीं चल रही। अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज, जो भी पब्लिक खड़ी है उनको बोल दीजिए कि कॉल टू 108 एम्बुलेंस, क्योंकि हमारे यहाँ यही फ्री मिलती है 108 का फोन लगाना है। और अगर थोड़ी सी समझदारी से अगर आप चाहें तो उनको बता सकते हैं कि भाई पेशेंट को मैं CPR दे रहा हूँ, अगर आपके पास AED मशीन हो तो वो साथ लेके आएगा, जैसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। हॉस्पिटल्स में से आम भाषा में शॉक देने वाली मशीन बोलते हैं। तो अगर वो है तो वो आप लेके आ सकते हैं। भोपाल में जो एम्बुलेंस है वहां 2 या 3 एम्बुलेंसेस में AED मशीन के पास है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली चीज, एक तो उसको हेड चिन लिफ्ट करना है आपको, मतलब जो सर है इसको इस तरह से ऐसे उठा लेना है। ऐसे उठाने से क्या होगा कि उसका ऑक्सीजन पाइप जो है वो ओपन हो जाएगा, बाहर की जो हवा है वो उसके लंग्स तक पहुंचेगी। एंड सेकंड, और ये आपको बहुत स्पीडली करना है। आपने इधर पल्स चेक की, रेस्पिरेशन करा, 8 से 10 सेकंड में यहाँ करना है। और कोई अगर हमारे पास और व्यक्ति है तो उनको बोलिए कि भाई इसके पैरों को थोड़ा सा उठा ले, वो या तो पैरों के नीचे कुछ रख दे ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके ब्रेन तक पहुंचना स्टार्ट हो। एंड अब इसके बाद में हमें पेशेंट को CPR परफॉर्म करना है। अब जब भी हमें CPR परफॉर्म करना है तो कहाँ करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये हमारी पसलियां होती है, रिब्स होती है, ये स्टर्नम वाला पार्ट होता है। स्टर्नम के लोअर साइड में, मींस अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो थर्ड वाले पार्ट में हमको ये वाला हिस्सा इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर बहुत गलतियां होती हैं, हम लोग यहाँ रखते हैं और जब इसको हम कंप्रेस करेंगे हार्ट को, तो ये हार्ट कंप्रेस ना होकर उसकी चेस्ट कंप्रेस होती है और ये बीच में वो कंप्रेशन जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो सब यही होती हैं। मैंने जितनी भी बात बताई वो सब आपको YouTube पे मिल जाएगी और अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन ये जो कहानी हो रही है ये 70% लोग यहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको, जैसा मैं हूँ, आपको इस तरह से हो जाना है, पेशेंट के इतने ही नियर आपको होना है, और दोनों हाथ आप लोग इस तरह से एक बार करके देखो जरा। आपके हाथ कंधे की हाइट का होना चाहिए, थोड़ा सा खिंचाव आया। अब हाथों को ऐसे करो, और खिंचाव आया हाथों में, यहां से लॉक होना चाहिए, यहां से फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फोल्ड होंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरह से हाथ करना है। और हमको अब करना क्या है, इस तरह से हुए हाथों को ऐसे लिया और यहाँ पर, अब यहाँ पर